जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भारत ही नहीं दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं, जिसका नाम इंटरनेशनल फाइलों में बार बार आता है, अब वो लॉरेंस अमेरिका की हिट लिस्ट में आ चुका है। पिछले 48 घंटे में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो आधिकारिक बयान दिया, उसने भारत और अमेरिका के बीच एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है। बहस इस बात की कि क्या भारत की सबसे हाई प्रोफाइल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका अपने देश ले जा सकता है। आखिर अमेरिका के पास ऐसा क्या सबूत है कि उसने भारत की जेल में बंद लॉरेंस पर अपनी अदालत में मुकदमा दर्ज कर लिया, और क्या भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका भेजा जा सकता है, या फिर ये मामला सिर्फ एक कानूनी दावा बनकर रह जाएगा। चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2023 में। कनाडा में खालिस्तान समर्थक और भारत द्वारा आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो जाता है और इसका आरोप लॉरेंस ग्रुप पर लगाया जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर तक सीमित नहीं थी। पिछले कुछ सालों में कनाडा, पाकिस्तान और यहाँ तक कि यूरोप में भी भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों और गैंगस्टरों पर हमले हुए। कहीं गोली चली, कहीं रहस्यमयी हत्याएं हुई और हर बार नाम आया अननोन गनमैन का, जिसका चेहरा तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसका कनेक्शन भी लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया गया। हालांकि आज तक किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस तरह के किसी भी नेटवर्क की पुष्टि नहीं की है। लेकिन इस कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ तब लिया जब 7 जुलाई 2026 को अमेरिका की फेडरल कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें दावा किया गया कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। इस चार्जशीट में 37 लोगों पर आरोप लगाए गए और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन 37 नामों में एक नाम ऐसा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई का। अमेरिका ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बात कही है कि हम लॉरेंस बिश्नोई का एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं, बल्कि गोल्डी बराड, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढाडा जैसे नामों को भी इस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा बताया है, और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस ने भी बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े एक कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया, जबकि कनाडा गैंग से जुड़े एक और व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यानी जो गैंग कभी सिर्फ भारत में सीमित था, आज वो कई देशों की संयुक्त जांच का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ अमेरिका के आरोप लगा देने से भारत लॉरेंस बिश्नोई को उसके हवाले कर देगा, या भारतीय कानून इसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा? क्या ये सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस है, या फिर इसके पीछे इंटरनेशनल क्राइम, खालिस्तानी नेटवर्क और कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़ी कई बड़ी कहानी छुपी है? ये कहानी सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कानून, कूटनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उस साये की जिसे दुनिया अननोन गनमैन के नाम से जानती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, अब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ भारत का गैंगस्टर नहीं रह गया, उसका नाम अब इंटरनेशनल कोर्ट रूम, FBI, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कनाडा, भारत और ग्लोबल सिक्योरिटी की चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। आज लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके नाम पर शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब भारत की अदालतों से निकलकर इंटरनेशनल कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। अब फैसला सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि जब दो लोकतांत्रिक देशों के कानून आमने सामने खड़े होते हैं, तो आखिरी जीत किसकी होती है, भारत के कानून की या फिर अमेरिका की मांग की? वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यार्पण हासिल कर पाएगा, या ये मामला केवल चार्जशीट तक ही सीमित रहेगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।